अभी जैसे कल आप कराए थे निश्चित ध्यान, और ये ध्यान करते हैं तो किसी को ध्यान करते हैं आप सजग रखते हैं तो विचारों की नहीं का बहुत सफल है। ये पता चल पाता है कि मेरे अंदर विचार चल रहे हैं या ये कभी कभी लोग हैं जो नहीं करते हैं, जो उस काम को करते हैं। तो ये मतलब लगता है कि मन जैसे फील करते हैं, मन पर कोई चीज अंदर से दूसरे को जुगाड़ उसकी नकल तुरंत कर लो। और ऐसा लगता है कि जैसे मन ऐसा अंदर शो कर रहा है कि ठीक है मैं विचारों को देख रहा हूँ, देखता नहीं वो उसका मन है। ऐसा लगता है कि किसी तो अंदर में जो अवस्थाओं में चाहिए है, लेकिन बहुत बार पता चलता है नहीं ये भी एक कौन था वो मतलब ये जो जैसे विचार मेरा अंदर तक तो देख पाता हूँ। कभी कभी होता है कि बहुत सारे पढ़ाई में मतलब ये तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अंदर विचार दिमाग से देखने पर भी ऊपर से लग रहा है नहीं चल रहा, ऊपर से लग रहा है कि ठीक है लेकिन बहुत लड़ाई लेकिन लगता है कि बहुत विचारों का तांता लगा हुआ है ऐसा। और ऐसे ऐसे विचार सबको जैसे एक होता है कि मेरा अतीत या मेरा वर्तमान से जुड़ा या भविष्य से जुड़ा विचार है, वैसा भी एकदम आगे तक कुछ ऐसे ऐसे विचार आ रहा है वो सब ये होता है। और उसमें लगता है कि क्या है तो जैसे हम प्रयास करते हैं कि सावधान रहने जो भी हम अपने एक्टिविटी को सक्सेस करते हैं सभी से का उसको भी और विचार को साफ हो गए एकदम सफल नहीं पाता हूँ। जैसे देर रात के बाद ये सब काफी इजीली हो जाता है ऐसे महसूस की। ठीक है। वो समय या जैसे कम उसमें क्या है कि एक अवस्था पता चल जाती है वो एक नया उसमें मुझे रहना और फिर जब हमारा छूट जाता है तो ये भी पता चलता है कि हम सब उससे ज्यादा फिर मैं कोशिश करता हूँ वहाँ चला वैसे बहुत बार होते रहते हैं। ठीक है। तो मतलब वो जैसे अपने आप बोले कि घटना घट गई दूसरे बार सब चीज देखना तो हम लोग जैसे ये प्रोसेस में कि ऐसा हो रहा है विचारों को एकदम देख पाना नहीं देख पाना या शौक कभी देख पाना तो ये क्या है ये आत्मज्ञान ये नहीं जाएगी इसके लिए आता है वो सब कैसे इसमें क्या होता है। ठीक है समझ। पहले तो काम क्या करते हो आप? पिछले 2 महीनों से बातें नहीं कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से मेरा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ है। ठीक है समझ गया। तो आकर मुझे बहुत सारे इसी उत्तर मिल गया, मुझे भी मिल गया उत्तर। पहली बात तो आपने कल किया था निश्चल ध्यान योग, हाँ जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी सुनी थी। मैंने कब कहा कि आप आके विचारों को देखना? मैंने कहा था ऐसा कुछ? तो विचारों को देखने की बात कहाँ आ रही है इसमें? क्यों देख रहे हो उसे? मेरा सवाल मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उसका साफ उत्तर दो। पर्टिकुलर निश्चल ध्यान योग की मैं बात कर रहा हूं अभी उसमें तो मैंने कभी नहीं कहा कि तुम बैठो और विचारों को देखो, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था बराबर। फिर भी क्यों देखा आपको पता है? मैंने इसलिए आपका प्रोफेशन पूछा। ये जो प्रोफेसर है ना, ये जो जानकार है, जिसने किताब पढ़ी है बहुत सारी, विधियां की है बहुत सारी, अब होश का जब प्रयोग होता है तो उसमें कहा जाता है श्वास को देखो आती जाती, विचारों को देखो आते जाते, उस पर फोकस करो, उसके गवाह बनो। अब उस कचरे को तुमने इसमें जोड़ दिया, तुमने 2 विधियां मिक्स कर दी और कभी भी नहीं हो सकती है। 2 दवाइयां तुम इकट्ठा कर ही नहीं सकते हो। इस दवाई का कुछ अलग गुणधर्म है, इस दवाई का कुछ अलग गुणधर्म है। सजगता का जो प्रयोग है बिल्कुल अलग प्रयोग है और ये जो प्रयोग था बिल्कुल अलग था। इसमें सजगता रखनी ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ नाभि में अपने को खो देना है, बस नाभि का ही विचार बना रहे। वहां तो मैं कह रहा हूं विचार बनाओ, लेकिन सिर्फ नाभि का, सिर्फ नाभि की याद बनी रहे,
सिर्फ नाभि बचे। मैं बार बार दोहरा रहा था, आपको पता होगा, सिर्फ नाभि। हाँ, और कोई विचार भी आया ना बाई चांस, तो वहां से ध्यान हट जाएगा, सीधी सी बात है। अब उस समय अगर ऑफिस याद आ गई या काम याद आ गया तो सीधी सी बात है, नाभि की याद चुक जाएगी, तुम ऑफिस पहुंच जाओगे। लेकिन जैसे ही ख्याल आया तो वापस नाभि पे लौट आना है, नाभि के विचार को ही, नाभि की याद को ही बनाए रखना है, बाकी सारे विचार छोड़ देने। मैं ये कह रहा था। डेफिनेट करेगा ना, उसका विज्ञान में, मैंने वही तो विज्ञान समझा है ना, कि तुमने मस्तिष्क को ईंधन देना बंद कर दिया। मस्तिष्क को ईंधन देने की हमारी अचेतन आदतन है, जन्मों जन्म से एक ही आदत पाली है हमने, कि मस्तिष्क को सहज भोजन, क्योंकि मैंने बताया ना उसकी श्रृंखला क्या समझाई, कि समाज ने, बाहर के लोगों ने, बाहर की व्यवस्था ने, माता पिता ने, सबने एक ही चीज पे जोर दिया है, मस्तिष्क को विकसित करने पर, सारी ऊर्जा मस्तिष्क को देने पर। कभी माँ बाप ने नहीं कहा तुम्हें कि बेटा कभी रो लेना 1 घंटा, बोला? आधा घंटा रो लेना बोला कभी? अब नाभि की तो याद उनको भी नहीं है, तो तुम्हें क्या बताएंगे? तो तुम सिर्फ मस्तिष्क में जिए हो, मस्तिष्क को ही सारा ईंधन दिया है, उसके बाय प्रोडक्ट में सिर्फ विचार फलित होते हैं, बस वही तुम्हारी दुनिया थी। अब वो मस्तिष्क में तुम चाहो या ना चाहो, तुम बोलोगे मस्तिष्क में कहां से जा रही है, वो आदतन जा रही है, ऑटो मोड पर जा रही है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जाने अनजाने सारी ऊर्जा ऑटोमेटिकली मस्तिष्क को मिल रही है, क्योंकि उसी की तो आदत की है ना, उसी का नाम दोहराया है। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, ऐसा साधारण दिलीप ना। अब बचपन से लेके अब तक सिर्फ दिलीप 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 सुना है, बार बार सुना है, सब मुझे दिलीप करके बुला रहे हैं, मतलब बात पक्की हो गई, बहुत गहरे में चली गई। अब गहरी से गहरी नींद में भी तुम सोए हो ना, और कोई चिल्लाएगा ना दिलीप, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, मतलब गहरी नींद में भी तुम्हें पता है कि मैं दिलीप हूं। ख्याल में आ रहा है? तो बस बिल्कुल वही आदतन, वही दोहराते दोहराते सारी ऊर्जा मस्तिष्क में जा रही है, सप्लाई हो रही है, और तुम चाहते हो मेरे विचार बंद हो जाए। कैसे बंद होंगे? उपाय एक ही है, गाड़ी में पेट्रोल डालना बंद कर दो, ईंधन देना बंद कर दो। ईंधन नहीं डाला तो गाड़ी रुक ही जाएगी ना। अब मस्तिष्क को काम करने के लिए जो ईंधन चाहिए वो तुम बंद कर दोगे तो विचार कहां से बाय प्रोडक्ट में आएंगे, गाड़ी कैसे चलेगी? तुम क्या करते हो, ये प्रयोग बिल्कुल अलग है। तुम जो ऊर्जा सप्लाई कर रहे थे ऊपर मस्तिष्क में, उस ऊर्जा को तुम नाभि में डाइवर्ट कर रहे हो। तुम मस्तिष्क की गाड़ी को ईंधन नहीं दे रहे हो, तुम नाभि की गाड़ी को ईंधन दे रहे हो। सारा ईंधन, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस ईंधन है, वहां ईंधन चला जाता है, वहां ऊर्जा चली जाती है। स्वामी जी जैसे ये 1 घंटा का प्रयोग है, तो उसमें मान लीजिए इन्वेस्ट की है, आप एक गया लेकिन चिंता करके, लेकिन और फिर इस बार कोई सर जैसे मेरा प्रोफेसर है, काम करना होगा, वो करो ना। उस समय वो कैसे हम नहीं, पहली बात तो देखो, मैंने कहा ना कि जब भी वक्त मिले इस प्रयोग को तुम कर सकते हो। ये तो आसान प्रयोग है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। आपका ब्रेक का टाइम होगा और आधा घंटा खाली बैठे हो चेयर पे, कुछ काम नहीं है, खाना खा लिया है, चले जाओ नाभि पे, वो तो कर ही सकते हो, सिंपल सी बात है। अब होता क्या है कि बाकी के टाइम की तुम फिक्र ही मत करो, ये जैसे जैसे कुछ दिन तुम दोहराओगे ना, तो नाभि पे जाने की वो भी तो आदत बनेगी ना। जैसे मस्तिष्क में जाने की आदत बन गई, वैसे नाभि पर जाने की भी आदत निर्मित होती जाएगी। तुमने चाय छोड़ दी लेकिन कॉफी शुरू की, तो कॉफी शुरू की तो कॉफी की भी तो आदत बनेगी ना। बस ऐसा ही कुछ है ये। चाय बहुत पीते थे,
डॉक्टर ने कहा एक काम करो, चाय छोड़नी है, नींबू पानी शुरू करो, तो नींबू पानी की धीरे धीरे आदत निर्मित होगी। तो ये जो नाभि पे जाने की, बार बार उसको याद करने की, उसको मंत्र बनाने की, उसकी याद बनाए रखने की, वो जाने अनजाने सारी ऊर्जा नाभि को सप्लाई करने लगी। और जितनी नाभि को ऊर्जा सप्लाई होगी उतना ही तुम निश्चलता अनुभव करो, उतने ही विचार कम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, वो सुकून, वो शांति तुम जी पाओगे। अब ये जो जी पा रहे हो ना, अभी आज समझ लो 1 घंटा किया, कल वो 1 घंटा कुछ समय और बढ़ गया, कुछ और बढ़ गया, फिर तुम मजे की बात पाओगे कि अब बैठे नहीं हो, अपना काम कर रहे हो और नाभि की याद चालू है, मंत्र चालू है। मंत्र की साधना जो करते हैं, कभी कभी देखते नहीं, वो मंत्र ऐसे ही जारी रहता है उनका, अब बार बार दोहरा है, ओम 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 ओम, या राम 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 राम। तो शुरुआत में तो राम 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 दोहराना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो राम की आदत, राम को दोहराने की जो आदत है ना, इतनी गहरी हो जाती है, वो अचेतन की आदत बनने लगती है, वो स्वभाव की आदत बनने लगती है। वैसे वैसे आप राम नहीं भी दोहराओगा तो तुम्हें लगेगा अंदर से कोई बोल रहा है राम 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 राम। वो मंत्र चालू है, वो जाप चालू है। तो वैसे वैसे जैसे तुम अपना बाकी का काम कर रहे हो, वो मजे से करो। धीरे धीरे ये नाभि का मंत्र वो बाकी के समय में छा जाएगा, तुम्हें दोहराना नहीं पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा वो जारी रहेगा। वो भी कितना से लगता है अलग है। वही तो मैं बोल रहा हूं, वो प्रोसेस ही अलग है। मिक्स मत करो कभी भी, गलती से भी 2 विधियां मिक्स मत करना, तो गड़बड़ हो जाएगी, वो जहर बन जाएगी, वो दवाई जहर बन जाएगी। ये अलग प्रकार की दवाई है, ये अलग प्रकार की दवाई है। स्वामी जी, मैं सबसे ज्यादा यही ध्यान की, शुरू से यही ध्यान रखना है, और मुझे अब करना नहीं पड़ता, मेरा होता है। देखो ये सामने उदाहरण है। और मैंने अपने आप चली जाती हूँ, तो बैठी हूँ, लेटी हूँ, गाड़ी में हूँ, या मैं लेटी हूँ, घंटों लेटी हूँ अपने आप, फिर वहां से हट भी जाती हूँ और रिलैक्स होकर सो भी जाती हूँ। देखो आदत, ये सिंपल है, आदत बन गई उनकी, बन गई। 10 साल पहले भी यही की थी, और करती नहीं, होता है, बस करना ना पड़े, होने लगे। 4 मिनट बेड पे लेटी हूँ, तो मैं नाम जाऊंगी और वहां से हट भी जाऊंगी और नींद भी आ जाएगी। अब होने लगे, इसका मतलब क्या, अब दिलीप को करना नहीं पड़ेगा, अब अपने से होगा। अब दिलीप को अपना नाम याद ना रखना पड़ेगा कि मेरा नाम दिलीप है, वो याद रहेगा, क्योंकि वो अचेतन का हिस्सा बन गया। एक दिन नाभि अचेतन का हिस्सा बन जाए, फिर दिलीप को याद नहीं करनी पड़ेगी नाभि, वो अपना काम करते रहेगा, सब कुछ करते रहेगा, और नाभि का मंत्र, नाभि की याद बनी रहेगी। इतना अच्छा कह रहे थे ये, वो तो मुझे इतना बेकार लगता है, विचारों को देखना, यहाँ देखना, ये सब बेकार लगता है। जब से मैं नाम बैठी हूँ, मेरा ऑटोमेटिक होता है, लेटी रहूँ, बस बढ़िया हूँ, और लगता है मैं आनंदित हूँ, और मैं किसी गोद में समा गई, ऐसे लगता मैं किसी की गोद में समा। इसका स्वभाव समझ लो। इतना तो कल उसने इतना सुंदरता से समझाया कि ये जो केंद्र है ना नाभि का, वो अस्तित्व से अभी भी जुड़ा है। जैसे माँ की नाड़ से तुम जुड़ते हो ना, बिल्कुल अस्तित्व से अभी भी तुम जुड़े हो, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो है। आपको तो पता ही होगा, शायद पता है कि नहीं पता है, अभी भी आपको पता है वो क्रिलियन फोटोग्राफी होती है। वो फोटोग्राफी, अब अगर आपका चित्र लिया जाएगा ना, तो उसमें बाकायदा एक सफेद कलर की जैसे नाल होती है ना, वो आकाश की ओर, अस्तित्व की ओर जुड़ी है, वो उसमें साफ साफ दिखाई पड़ती अभी भी। तो हम पढ़े थे कहीं, शायद उसमें इस तरह का विकसित हुआ था देश में। नहीं है ना, है, होता है। हाँ, वो अलग बात है, वो एक अलग विषय, वो गूगल में आप सर्च कर लेना, वो एक मैटर अलग है। विज्ञान समझ लो कि अभी भी आप उससे जुड़े हो, मतलब तुम्हारे और परमात्मा का जोड़ कहीं भी अगर है तो वो इस केंद्र पर है। अब आप सोचो, ये मंदिर है तुम्हारा, ये संसार है तुम्हारा, खोपड़ी,
अब सुकून कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेगा। और तुम सालों से मंदिर में आना ही भूल गए थे, इतने सालों से याद ही नहीं थी कभी नाभि में जाने की, याद थी कभी? फिर से लौट आओ मंदिर में, सुकून मिल जाएगा। क्योंकि इसका स्वभाव है निस्तरंग। मन का स्वभाव, खोपड़ी का स्वभाव, मस्तिष्क का स्वभाव चंचलता है, तरलता। वो आता है ना, वो कौन सा मशीन आता है, वो ऐसे पल्स ऊपर नीचे होते रहती है, ईसीजी, उसमें वो देखते हो ना, ऐसे 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 चलते रहता है। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? विचार जारी है, तरंगे जारी है, बेचैनी जारी है। और आदमी मर जाता है तब वो क्या करता है? एक ही सीधी रेखा में चलते रहता है, निस्तरंग, कोई तरंग नहीं। मतलब डॉक्टर भी कह देता है ये मर गया। अब तो यहां तुम मर जाते हो विचारों के तल पर, यहां तुम मर जाते हो मस्तिष्क के तल पर, भाव के तल पर भी मर जाते हो। वहां भाव भी नहीं बचता है, भाव बचता है यहां तक, हृदय तक। उससे भी तुम गहरे नीचे उतर गए, अपने स्वभाव के और करीब आ गए, अपने केंद्र के और करीब आ गए। जहां जीवन और मृत्यु जुड़ी है उस केंद्र पर आ गए, जहां अस्तित्व से तुम जुड़े हो उस केंद्र पर आ गए। तो वहां तो सीधी सी बात है, वहां तो तुम बिल्कुल मृत्यु जैसा अनुभव करने लगो, अमनी अवस्था को महसूस करने लगो। विचार तो सहज ही विदा हो जाएंगे। तो बस वो धीरे से अपने फोकस को सीधा मस्तिष्क से हटाकर नाभि पर ले आने, बस उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, उसको बार बार दोहराना है। जितना बार बार दोहराओगे जल्दी उसकी आदत निर्मित हो जाएगी, और वही आदत एक दिन अचेतन से मंत्र जाप बन जाएगी, फिर आसान हो जाएगी। जैसे माँ ने कहा, याद नहीं रखना पड़ेगा, सहज चला जाएगा। जैसे हम भी ये जो आप बताएंगे मस्ता होती है, वो क्या? जैसे कोई आदमी इसमें जी वहाँ पे जी रही है, फिर भी व्यक्ति करता है, जैसे मैं आपने कहा उसको देख किताबों तब एक ही मार्च को डेट बताते हैं, वो क्या चीज़, वो क्या लेकिन इस ये उसको वापस तुम वही जोड़ रहे हो, वापस प्रोफेसर बीच में आ रहे हो। नहीं समझ, तो वो एक अलग प्रश्न हो गया, बात समझो। अभी तो आप मुझे विधि के संबंध में बात कर रहे थे, आप मुझे विधि के संबंध में पूछ रहे थे, उसकी वैज्ञानिकता पूछ रहे थे, सिंपल सी बात है। वो एक अलग मैटर हो गया। विधि क्यों करनी है? क्योंकि हम स्वस्थ नहीं है, हम अपने से परिचित नहीं है, हम अपने केंद्र से बहुत दूर छिटक गए हैं। तो वापस केंद्र पे लौटना पड़ेगा, वापस अपने घर आना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस के लिए विधियों से गुजरना पड़ता है। तो ये सारी जो विधियां उसने दी है या किसी ने भी दी है, उसका मकसद इतना ही है कि कैसे कर विधियों के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, किसी भी माध्यम से तुम फिर से अपने घर के करीब आ जाओ, अपने केंद्र पर लौट आओ। ये वो प्रोसेस है। अब रही बात आप जागरण की, एनलाइटनमेंट की, जब तुम उस केंद्र के इतने करीब आ जाते हो, इतने जुड़ जाते हो कि बस वो केंद्र ही तुम्हारा जीवन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बाकी सब फोकस टूट जाता है, कंडीशन टूट जाती है, बाकी सब समाप्त हो जाता है। जहां कहीं भी तुम्हारी चेतना भटक सकती थी, वहां जाके भटक कर अनुभव कर कर लौट आई, देखा इस कोने में नहीं है। मन कहेगा भाई इस कोने नहीं, इस कोने में हो सकता है, जरा ठीक देखो, जरा उधर जाके ठीक, तो तुम वहां भी भटके, वहां भी कुछ समय तक भटके, देखा, टटोला, देख लिया, झांक लिया, भरोसा कर लिया कि नहीं यहां कुछ नहीं है। तो वहां से भी तुम लौट आए, यहां से भी लौट आए, यहां से भी लौट आए, कोई कोना तुमने छोड़ा नहीं, कोई कोना छोड़ा नहीं, समझ लेना।
तुम्हारे मन को भरोसा आ गया कि मैंने कोई कोना छोड़ा नहीं है, सारे कोने छान लिए, कहीं नहीं मिला। निश्चिंत हो गए तुम। क्या अब बात पक्की है कि मेरे तरफ से कोई चूक नहीं है कि मैंने ये कोना छोड़ दिया, इसको सुनना छोड़ दिया, इसको करना छोड़ दिया, वो भी कर लिया, ये भी सुन लिया, वो भी कर लिया, संसार भी ठीक से देख लिया, भटक लिया, गुजर गए उससे, उसके अनुभव से गुजर गए, अतृप्त के अतृप्त बने रहे, अध्यात्म पकड़ा, अध्यात्म से गुजरे, अध्यात्म की व्यर्थता देखी, अध्यात्म से भी कुछ नहीं मिलता है, वो कोना भी झांक लिया, ठीक से खंगाल लिया। अब जरा सोचो, उस घड़ी को सोचो जरा कि तुमने बाहर भी खोज लिया, तुमने भीतर भी खोज लिया, कहीं नहीं मिला। अब क्या होगा? अब तुम्हारे मन को कहीं भी भटकने का मौका नहीं है। ना वो बाहर तुम्हें भटका सकता है, वो ना तुम्हें भीतर भटका सकता है। अब वो कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि दिलीप, वो भीतर वाला ये कोना तूने छोड़ दिया था, तू कहेगा नहीं मैंने सब देख लिया, वहां नहीं है। वो बाहर वाला, वो भी देख लिया मैंने, तू मेरे को धोखे में मत डाल। क्योंकि दिलीप को अब भरोसा है ना, खुद ने चेक कर लिया, किसी सर्वेंट से नहीं चेक कराया, खुद ने चेक कर लिया। बाहर का संसार व्यर्थ हो गया, अंदर का अध्यात्म व्यर्थ हो गया। अब तुम्हारे पास तुम्हारी चेतना को कहीं और भटकने की सुविधा न बची। अब तुम्हारी चेतना क्या करे? अब वो अपने केंद्र पर, अपने घर पर ठहर जाएगी, विश्राम में चली जाएगी। बस उस विश्राम की अवस्था का नाम समाधि है। यह है समाधान। अब कोई खोज न बची, अब ना बाहर खोजना है ना भीतर खोजना है, बात साफ हो गई, कहीं नहीं है वो, ना बाहर ना भीतर। और जैसे ही तुम विश्राम में जाते हो ना, वो मिल जाता है। खोजने से नहीं मिलता है, खोजते खोजते खोजी खो जाता है और वो मिल जाता है। अब तुम बाहर के भी खोजी न रहे, अब तुम भीतर के भी खोजी न रहे, खोजी विदा हो गया, अहंकार गया। ये मन ही तो खोज रहा था, ये अहंकार ही तो खोज रहा था। संसार में भी अहंकार दौड़ाता है, और तुम भ्रांति में मत रहना, यही अहंकार अध्यात्म में भी ले आता है। खोजते खोजते तुम थकते हो, तुम हारते हो, तुम टूटते हो, तुम मिटते हो, और खोजी विदा हो जाता है। और उस पल विश्राम घटित होता है, उसका मूल्य है, उसकी चर्चा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, सारे बुद्ध, सारे जानने वाले उस पल की चर्चा कर रहे हैं कि उस पल को जाने, उस विश्राम को जाने बिना चले मत जाना। उसके लिए वो तुम्हारे लिए पीड़ित है, उनकी करुणा कह रही है कि उस विश्राम को मैंने जाना, उस ठहराव को मैंने जाना। इससे सुंदर, इससे गहरा, इससे आनंदपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। तुम भी चुकना मत, ठीक से संसार को भी भोग लेना, खंगाल लेना, भटक लेना, ठीक से अध्यात्म को भी खोज लेना, भटक लेना। एक दिन थकोगे, हारोगे, एक दिन भरोसा आ जाएगा कि अब कोई कोना बाकी नहीं। उस दिन तुम्हारा मन तुम्हें भटका न पाए। उस दिन मन कहेगा, अपने शस्त्र रख देगा, अपनी हार स्वीकार कर लेगा कि आज मैं हार गया, आज तू जीत गया। तब तक मन हार नहीं मानता है, तो किसी भी बहाने तुम्हें उलझा देता है। चाहे अध्यात्म के बहाने उलझा देगा, चाहे अच्छे अच्छे अनुभवों के बहाने तुम्हें उलझा देगा, किसी भी बहाने उलझा देगा। मन उसी दिन हारता है
जब बाहर और भीतर से वो थक जाता है, हार जाता है, तब वो छोड़ देता। और जैसे ही मन ने छोड़ दिया अपनी पकड़, अपनी मालिकियत छोड़ दी, तुम फिर से मालिक हो गए, तुम आ गए विश्राम में, घट गई समाधि, घट गया समाधान। अब कोई तरंग नहीं, निस्तरंग निर्विचार, वो अवस्था आ गई। उसका नाम है, समझ रहे हो? ये जैसे हम करते हैं तो वो जो नहीं जान प्रॉब्लम थोड़ा कभी कभी हाँ तो आदत, मेरे क्या बोला, सारा खेल आदत है। विचारों की आदत थी, अब धीरे धीरे निर्विचार की आदत निर्मित होगी। निश्चित ही करनी पड़ेगी ना, उसकी सतत धार चाहिए, क्योंकि सतत धार से तुमने विचार किया है ना, तो कुछ समय तक सतत धार चाहिए विपरीत, ताकि वो विचारों की जो कंडीशन है वो टूटे। एक दिन टूटेगी, टूटती है, मेरी टूटी है, तुम्हारी भी टूट सकती है। मैं तुम्हें भरोसा दे रहा हूं, बस इतनी सी बात है। मैं यहां आके तुम्हें भरोसा दे रहा हूं कि भाई मैंने ये किया, मेरा अपना अनुभव है, मेरी कंडीशन टूटी है, चिंता मत करना, तुम्हारी भी टूटेगी। बस मैं यही कर रहा हूं, तुम थोड़ा भरोसा रखना, मेरी बात पर ही सही भरोसा रख लेना। मैं मिटा हूं, तुम भी मिट सकते हो, भरोसा रखना थोड़ा। इसीलिए बोल रहा हूं इतना। मेरी बातों से थोड़ी तुम समझ जाओगे, लेकिन मैं एक्चुअली में भरोसा दिला रहा हूं कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, बिल्कुल मेरे साथ यही बात हुई है, मैंने भी ऐसा ही किया था। तुम भी ट्राई कर लो। हम कभी कभी सलाह नहीं देते, इस चिकित्सक के पास जाओ, अच्छी दवाई देता है, मुझे 3 दिन में ठीक कर दिया था। तो तुम्हारी बात पे चला जाता है ना कोई। बस ऐसा ही है कुछ है, मैं वही काम कर रहा हूं, तुम्हें भरोसा दे रहा हूं, तुम राजी हो जाते हो, तुम स्वीकार से भर जाते हो, तुम झुकने लगते हो, तुम समर्पित होने लगते हो। जितना समर्पण घटेगा उतनी बात आसान हो जाती है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि समर्पण क्रांति लाता है। समर्पण का अर्थ ही इतना है कि स्वामी जी मैं केवल सर से नहीं झुक रहा हूं, मैं खोपड़ी से भी झुक रहा हूं। अब मैं तर्क ना करूंगा, अब मैं संदेह ना करूंगा। और जितना तुम झुकोगे बात आसान हो जाएगी। अर्जुन झुक ही नहीं रहा था, कृष्ण थक गए, 18 अध्याय बोलना पड़ा, फिर भी झुक नहीं रहा था। दोस्त था ना, गाली का संबंध था, मित्रता थी, कंधे पे हाथ लेके घूमते थे। अब उसके लिए कैसे झुके? फिर विराट रूप दिखाना पड़ा। वो देखा अब झुकने के अलावा कोई उपाय न था, अब अस्वीकार कैसे करे? अब न झुके तो करे क्या? झुकना पड़ा अर्जुन को, कोई उपाय न था उसके पास। कि भले इसकी बात नहीं मान रहा हूं, उससे हंसी मजाक किए, इसमें वो विराट अवतार है, वो मन स्वीकार नहीं कर रहा था अर्जुन का। इसमें वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। कोई और गुरु होता है ना तो शायद अर्जुन पहले ही कथन में झुक जाता था, लेकिन कृष्ण के लिए, जिसके साथ बचपन से लेके अब तक खेलते आए साथ में, हंसी मजाक की है, उसमें विराट अवतरित हुआ है, वो स्वीकार नहीं कर रहा था उसको। तो कृष्ण को थोड़ा लंबा चलाना पड़ा।
फिर भी नहीं झुक रहा था, फिर विराट रूप दिखाना पड़ा, तब झुकना पड़ा, तब वो झुका। झुकने का मतलब इतना ही है कि बीच से हट गया, मन के तल पर मिट गया। उस पल अर्जुन अर्जुन ना रहा, कृष्ण हो गया, अगर ठीक से समझो तो। युद्ध अर्जुन ने लड़ा ही नहीं है, युद्ध कृष्ण ने लड़ा है। वो अर्जुन था नहीं तब, हां गीता के पहले अर्जुन ही था। वो अर्जुन मर गया। अगर कथा कहती है कि अर्जुन ने युद्ध लड़ा, अर्जुन ने भीष्म को मारा, अर्जुन ने कर्ण को मारा, तो झूठ है ये। कथा में लिखना चाहिए कि कृष्ण ने मारा, क्योंकि अर्जुन कृष्ण हो गया था, कृष्णमय हो गया था। बिल्कुल नदी सागर से एक हो गई थी, मिट गया था अर्जुन, झुक गया था अर्जुन, बिल्कुल खो गया था मैं के तल पर, और वो कृष्ण हो गया था, वो कृष्ण का ही रूप हो गया था। वो जैसे कृष्ण की चेतना है, बिल्कुल उसी चेतना में वो परिवर्तित हो गया था, एक हो गई थी, भाप हो गया था, भाप मिल गई। कृष्ण भाप थे, अर्जुन थोड़ा बर्फ की तरह सख्त था, थोड़ा गला पिघला, और गर्मी बढ़ी, और थोड़ा भाप हो गया, बस झुका, पूरा भाप हो गया, भाप मिल गई, हो गए कृष्ण। फिर एक शब्द नहीं बोला कृष्ण ने, एक आध श्लोक बोलते ना तो पता चलता। कृष्ण को भरोसा आ गया, अब ये गलती कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अब मैं कर रहा हूं, ये बीच में है ही नहीं। अब एक वाक्य भी नहीं कहा उन्होंने, एक श्लोक भी नहीं बताया। 18 के बाद 19वां होता तो सब गड़बड़ हो जाती। बस पूरा हो गया। अब समझाना क्या है, अब अर्जुन नहीं लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूं, और मुझे भरोसा आ गया कि अर्जुन अब बीच में नहीं आए, वो उल्टे सीधे काम नहीं करेगा। तो बस ऐसा ही है, ये सारा प्रोसेस यही है, तुम्हें अर्जुन के तल पर मिटाने का और तुम्हें कृष्ण के तल पर ले जाने का है, और कुछ नहीं। जितना जल्दी तुम झुकने को, समर्पित होने को राजी हो जाओगे, उतनी बात आसान हो जाएगी, उतना जल्दी खो जाओगे, उतना जल्दी सागर से एक हो जाओगे, उतना जल्दी कृष्ण हो जाओगे। बराबर ना? कोई 18 श्लोक में समझता है, कोई 18 साल में समझता है, कोई 18 जन्मों में समझता है। जिसकी जितनी क्षमता झुकने की, अभी इस पल झुक जाओ, एक ही पल में बात बन जाएगी। वो झुकना मतलब ऐसा सर झुका के वो व्यायाम नहीं करना है, वो झुकने की बात नहीं है, उसको झुकना नहीं कहते। वो तो एक सिंबॉलिक है कि मैं अपना सर तुम्हारे चरणों में रख रहा हूं, वो झुकना नहीं है। झुकने का मतलब टोटलिटी से बीच से हट जाना है कि अब मैं पूर्ण स्वीकार में आ गया, अब जो अस्तित्व करवाएगा मैं उसके लिए राजी हूं, अब मैं उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा, अपनी बुद्धि ना लगाऊंगा, अपनी खोपड़ी ना लगाऊंगा, अब मैं कुछ चलाने की कोशिश ना करूंगा, अब मैं तैरने की कोशिश नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ बहूंगा, अस्तित्व जहां बहा ले जाए। वो जिस दिन 100% होता है, उस दिन वो बात बनती है, उस पल वो बात बनती है। वो पल कभी भी हो सकता है, अगला पल भी हो सकता है आपके लिए, और हो सकता है 50 जन्म के बाद भी हो। वो सब आपके ऊपर निर्भर है। इस पल भी बात बन सकती है और 50 साल तक भी बात नहीं बन सकती, सब आपके ऊपर है।
तुम कितने खोने को राजी हो, तुम कितना मिटने को राजी हो, तुम कितना दाव लगाने को राजी हो, उस पर सब निर्भर है। बराबर ना? बस पूरा दाव लगाओ और छोड़ दो। और बोलिए।